आज हम अपने स्कूल के बच्चों को लीप ईयर के विषय में सामान्य जानकारी देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष किसे कहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष है और कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है और वर्ष के भिन्न भिन्न 12 महीनों में किस महीने में कितने दिन होते हैं और इसे याद रखने की ट्रिक भी बच्चे बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष कहते किसे। तो लीप ईयर वह वर्ष होता है जिसके फरवरी माह में 28 दिन के बजाय 29 दिन होते हैं। उस वर्ष में 365 के बजाय 366 दिन होते हैं। अर्थात लीप ईयर या अधिवर्ष वह वर्ष होता है जिसमें कुल दिनों की संख्या 365 के बजाय 366 होती है। और उसका कारण है कि उस वर्ष में फरवरी 28 दिन की न होकर 29 दिन होती है। 4 साल पर लीप ईयर या अधिवर्ष आते हैं और अधिवर्ष के बाद जो 3 साल होते हैं वे सामान्य वर्ष होते हैं और उनमें 365 दिन ही होते हैं। अधिकांश लोग यही जानते हैं कि साल में कुल 365 दिन होते हैं, लेकिन ये सामान्य वर्ष के लिए तो सही है, अधिवर्ष के लिए ये बात सही नहीं है। सामान्य वर्ष 365 दिन के होते हैं, किंतु चौथा वर्ष, प्रत्येक चौथा वर्ष जिसे हम लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं वह 366 दिन का होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति कैसे पता लगाए कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इसके लिए थोड़ा सा ही गुणा भाग करके इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके लिए गणित में एक बड़ा ही आसान नियम है। आइए हम उस नियम के बारे में जानते हैं। लीप ईयर पता करने का नियम क्या है आज हम आपको बताएंगे। आपको जिस भी साल के बारे में पता करना है कि वह लीप ईयर है या कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले आप उस वर्ष की जो संख्या होती है जिसके द्वारा वो वर्ष लिखा जाता है उसको 4 से भाग देंगे। यदि भाग करने पर अंत में शेष 0 बचता है, अर्थात वो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो ऐसा वर्ष लीप ईयर या अधिवर्ष होगा। परंतु भाग देने पर यदि 0 के अतिरिक्त शेष 1, 2 या 3 आ जाता है, अर्थात शेष 0 नहीं होता है, तो ऐसा वर्ष लीप ईयर या अधिवर्ष नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए आप वर्ष 2020 की संख्या को 4 से भाग दीजिए। 4 की संख्या से भाग देने पर भागफल 505 आएगा और शेष 0 बचेगा। अर्थात वर्ष 2020 लीप ईयर होगा क्योंकि यह 4 से पूर्णतः विभाजित है। 2020 से पहले 2004, 2008, 2012 और 2016 भी लीप ईयर थे।
इससे स्पष्ट है कि लीप ईयर के बाद अगला लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है। आइए लीप ईयर की लिस्ट के बारे में देखते हैं। अगर हम वर्ष 2050 तक के लीप ईयर के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो 4 से भाग देने के नियम का प्रयोग करेंगे। हम सबको पता है कि वर्ष 2020 एक लीप ईयर है। अब हमें 2021 से 2050 के बीच के वर्षों के बारे में पता करना है, तो 2021 से 2050 तक के वर्ष को 4 से भाग देना होगा। जिस वर्ष के शेषफल में 0 बचेगा वो वर्ष लीप ईयर होगा। आने वाले वर्षों में 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044 और 2048 लीप ईयर होंगे। हालांकि आप यदि इस सदी के लीप ईयर के बारे में जानना चाहें तो आप आसानी से जान सकते हैं। आइए हम देखते हैं लीप ईयर कैलेंडर। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2100 के बीच यानी 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। एक तरह से यह इस शताब्दी का लीप ईयर कैलेंडर है। देखा जाए तो इस शताब्दी में कुल 25 लीप ईयर हैं। ये वर्ष कौन कौन से हैं देखें। 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092 और 2096। बच्चों ने श्यामपट्ट पर लीप ईयर कैलकुलेशन के कुछ प्रश्न हल किया है। इससे आपको एक व्यावहारिक मदद मिलेगी। आइए देखते हैं बच्चों का बोर्ड। इस बोर्ड में प्रश्न है वर्ष 2018, 2019 और 2020 में पता करो कि कौन सा लीप ईयर है। वर्ष 2018 में 4 से भाग करने पर 504 आया है और शेष 2 बचा है। लेकिन 2018 में 4 से भाग जो दिया गया है, आप देखें इसे ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। पहले 20 में 4 का पहाड़ा 5 बार गया और 20 में से 20 घटाने पर 0 आया। बच्चे ने 1 उतारा है और फिर 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा है, फिर घटाया है 1 आया है और फिर 8 को उतारने के बाद 4 बार पहाड़ा पढ़ा है तो 16 आया और 18 में से 16 घटाया 2 बचा है। ज़्यादातर बच्चे 4 से 2018 में भाग करेंगे तो 54 निकालेंगे। ये बच्चे करके देख सकते हैं, ये गलती बच्चे करते हैं। इसलिए ये भाग की विधा भी सीखने लायक है बच्चे से। तो चूंकि यहाँ शेषफल 2 बचा है इसलिए 2018 लीप ईयर नहीं हो सकता, आदिवर्ष नहीं हो सकता। ऐसे ही 4 से 2019 में भाग किया गया है, भागफल 504 और शेषफल 3 बच गया। चूँकि शेषफल 3 बचा है, 0 नहीं है, इसलिए 2019 भी लीप ईयर नहीं होगा। पुनः 2020 में 4 से भाग किया गया है, भागफल 505 गया है लेकिन शेषफल 0 है। हमें भागफल से नहीं शेषफल से मतलब है, तो शेष यहाँ पर 0 है 2020 में 4 से भाग करने पर, अर्थात 2020 4 से पूर्णतः विभाज्य है, पूरी तरह विभाजित है, शेष नहीं बचता है। इसलिए 2020 अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा। उत्तर में बच्चे ने लिखा है 2020 में 4 से भाग देने पर शेष 0 है, अतः वर्ष 2020 लीप ईयर था। शेष 2018 और 2019 4 से पूर्णतः विभाजन नहीं है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। आइए
अब हम बच्चों से जानते हैं कि इस विषय में बच्चों को क्या जानकारी है, लीप ईयर के बारे में वे क्या जानकारी रखते हैं। आइए देखते हैं कुछ सवाल जवाब का एक वीडियो। शताब्दी बच्चों, हम महीने का नाम पूछेंगे और आपको बताना है कि उस महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे शैक्षिक वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किस प्रकार का शैक्षिक वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लिखें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपसे संबंधित वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।